इसलिए बर्फ का गिरना बिना सूर्य के न तो बादल, न ही वर्षा, न ही बर्फ संभव है। उन सूर्य देव के बिना ये तीनों बातें संभव नहीं है। इसलिए सूर्य के बिना, जो सूर्य जीवन को व्यवस्थित करते हैं, ही मेक्स द लाइफ कंफर्टेबल। यदि सूर्य देव एक दिन उदय ना हो तो पूरे संसार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी एक दिन में, एक दिन में। तो जो सूर्य जीवन को व्यवस्थित करते हैं, उन्हीं सूर्य के कारण ये बादल आते हैं, वर्षा होती है, बाढ़ आती है और ओले पड़ते हैं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सबको व्यवस्थित करने वाले अव्यवस्था भी फैला रहे हैं। It's quite contradictory, but it is true. The Supreme Lord is the cause. तो इस सूर्य के कारण परेशानियां भी आती है और अंधेरा भी होता है, परंतु सूर्य अंधेरे का कारण नहीं है, ठीक है। और इस अंधेरे को वो नियंत्रित करते हैं। उसी प्रकार से परम भगवान भी कभी भौतिक शक्ति के प्रभाव में नहीं आते। जो अंधेरा हमको ढक लेता है, वो अंधेरा सूर्यदेव को नहीं ढक सकता। राइट? इज दिस क्लियर? ये माया शक्ति हमको ढकती है, परंतु ये माया शक्ति भगवान को नहीं ढक सकती। भगवान पे इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। इसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवान भौतिक शक्ति के प्रभाव में आने का कोई कारण ही नहीं है। यह बादल हमारी पृथ्वी के थोड़े से एक भाग को ढक सकते हैं। ए पोर्शन, स्मॉल पोर्शन ऑफ हैदराबाद दे कैन कवर, परंतु इस पृथ्वी को नहीं ढक सकते। ये किरणों के समान जीवात्मा को ढक सकते हैं। जीव की शुद्ध चेतना, आनंदमय, जो जीव का स्वभाव है आनंदमय, इसको दूषित कर सकते हैं। दे कंटामिनेट दिस लिमिटेड कॉन्शियसनेस, लिमिटेड इंटेलिजेंस ऑफ द लिविंग एंटिटी बिकॉज ऑफ हिज इल्यूशन। क्योंकि वे जीवात्मा भ्रमित होते हैं। दे गेट कंफ्यूज्ड, अविद्या, इग्नोरेंस। इस इग्नोरेंस के कारण वो जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अपने आप को स्वामी मानता है। आई एम द कंट्रोलर, राइट? सो तब ये जो भगवान की शक्ति है, ये जो माया शक्ति है, ये उसकी शुद्ध चेतना को ढक देती है। इट कवर्स दैट प्योर कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार से हमने ये उदाहरण देखा कि ये बादल पृथ्वी को ढक देते हैं, ठीक है। तो ढकने का कारण भी सूर्य है। उन्हीं की शक्ति से बादल पैदा हुए और उन्हीं की शक्ति से बादलों ने मनुष्य को ढका, ठीक है।